गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी सुबह उठते ही मैंने आटा गूँधा था और रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि आज हम करेंगे घर की डीप क्लीनिंग, सफाई। किसी को हेल्प के लिए भी बुलाया था और मैंने सोचा मैं रोटियां बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं 3-4 रोटियां ही बनाती हूँ और रोटी बना के रख दूँगी। फिर इसके साथ किसी ने अब खानी है, किसी ने दोपहर को, तो फिर आराम से बाकी के काम होते रहेंगे, क्योंकि सफाई वगैरह में बिज़ी हो जाऊंगी। आखिर मैं भी तो हेल्प करूंगी ना। ऐसे अकेले तो कोई नहीं कर सकता, ना मैं अकेले कर सकती हूँ, ना हस्बैंड कर सकते हैं। फिर किसी न किसी को हेल्प के लिए भी बुला लेते हैं। और मैंने सोचा फिर मैं रोटियों को मैं घी लगा रही थी यहाँ, क्योंकि गर्मी आ गई है। पराठे वगैरह कम बनते हैं मेरे घर, हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी मुश्किल से 1 या 2 पराठा बनता है, बस, ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने यहाँ रोटियाँ बना के रख दी थी, इनको घी लगा दिया था। और अभी मैं सोच ही रही थी सालन तो नहीं है, चलो मैंने कहा एक काम तो हो जाए, सालन फिर देखती हूँ। और यहाँ के मैंने कमरे में से झाड़ू निकालना शुरू कर दिया था। काफ़ी हवा चल रही थी, पत्ते थे, तो मैंने कहा कमरे से निकाल देती हूँ झाड़ू, क्योंकि बाहर सहन जो धोना है ना हमने, तो फिर अंदर भी वही मिट्टी पैर आएंगे घूम घूम के, इसलिए मैंने पहले कमरे में झाड़ू देना ज़रूरी समझा। और इसके बाद फिर मैं सोच रही थी, हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं बाहर सहन में भी झाड़ू लगा दूं, तो कह रहे थे फिर धुलाई का फ़ायदा अगर तुमने झाड़ू भी लगानी है यहाँ पे। पर बाहर ना नीम के बहुत पत्ते और कचरा आ जाता है, तो इसलिए फिर पत्ते इकट्ठे तो करने पड़ेंगे, नहीं तो पानी भी वेस्ट होगा और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। और ये मैं झाड़ू ले आई थी बड़ा, मैंने ये लेकर रखा हुआ है। ये मेरे नीम के पत्ते इकट्ठे करने में काफ़ी मेरी हेल्प करता है। इसे मैं ज़ोर ज़ोर से मारती हूँ तो सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। वो अलग बात है कि इसके बाद मैं ख़ुद सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती हूँ। मुझे अपना हेयर वॉश भी करना पड़ता है, क्योंकि खुला सहन है ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं झाड़ू से पत्ते इकट्ठे करूँगी। और भी बहुत से घर के काम हैं, जैसा कि मैंने कंफर्टर और प्रोटेक्टर उतारे हैं बेड से, उनको अच्छे से धूप लगाई है और प्रोटेक्टर को धोया है। कंफर्टर मेरा साफ़ है, 1 महीने पहले ही हमने धुलवाया था, बस 1 महीने इस्तेमाल किया है। पहले तो वैसे ही रज़ाई चल रही थी, उसे भी आज वापस पेटी में रखना है। तो मेरे घर में भी 2 पेटियां हैं जो मैंने स्टोर रूम में रखी हुई हैं, उन पर कपड़ा डाला हुआ है, तो बस मैं उनमें रख देती होती हूँ वापस, क्योंकि बाहर ऐसी चीज़ें मिट्टी हो जाती हैं, फिर दोबारा इस्तेमाल होती हैं, धोनी पड़ती हैं। वैसे मैंने धोबी से ही धुलवाया था, वो बहुत बड़ा है, जो किंग साइज़ का है, जो कंफर्टर है। मुझसे तो नहीं धुलना था, और तब मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन पता नहीं थी या नहीं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में सारे पत्ते इकट्ठे कर रही थी। मैंने कहा वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने हमारी हेल्प करनी है, फिर मुश्किल नहीं होगा उनको भी। फिर ये पत्ते उठाए भी थे मैंने। और ये मेरे हस्बैंड धो रहे थे एसी, क्योंकि बिजली तो आती नहीं है, सोलर वगैरह पे जितना चलेगा, या कभी बिजली आ जाती है। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो हमने कभी नीचे से सहन भी धोना है। तौबा, ये किचन की मैंने अलमारियाँ अंदर से खोल के देखी, मैं पागल हो गई। इतनी मिट्टी, जाला, टिड्डियाँ। मैंने कहा नहीं, ये झाड़ू के बस का काम ही नहीं, इसे पानी से ही धो देते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा मैं झाड़ू से इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ से उन्होंने किचन धोना शुरू किया। वैसे थोड़े दिन पहले मैंने किचन की सफाई की भी थी, करती ही रहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं होता कि ईद पे करूँगी, आज करूँगी, कल नहीं करूँगी। हमारे सफाई होती रहती है। अभी तो ईद में माशाल्लाह, अभी तो 20 रोज़े के करीब रहते थे, तो मैंने कहा एक बार धुल जाए, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। और सहन भी काफ़ी बड़ा है मेरा। और बस अब एक जना धो रहा था और एक वाइपर लगा रहा था, और ये अच्छे से धो रहे थे। ये उनका ही बच्चा है, बेटा है। ये यहाँ बिस्किट खा के फ्री होके बैठा था। मैं इसे पूछ रही थी चाय पियोगे, बोला हाँ, और जो मैंने बिस्किट दिए वो खा लिए। और ये मैं खड़ी उन सब के लिए चाय बना रही थी और आप सबको बाय भी बोल रही थी। और ये मेरा टेबल जो बीच वाले रूम में पड़ा है, इसे भी निकाला था, अच्छे से साफ़ किया था। और यहाँ पे मैंने उन लोगों के लिए चाय रख दी थी, हमने तो चाय पी ली थी। और यहाँ पे मैं उन सब के लिए चाय बना रही थी। अच्छा खासा दूध डाला था मैंने, बहुत मज़े की चाय बनी थी। बाकी सारा किचन का सामान नीचे से निकाल के ऊपर रखा हुआ था, ये मैं आप सबको दिखा रही थी। फिर ये उन्होंने नहीं, वो चले गए थे, फिर बाद में मैंने अकेले ही इसे सेट किया था अच्छे से,
जब ये अंदर से सूख गई थी, फिर मैंने सारा सामान वापस वहीं पे सेट कर दिया था। और ये जो फार्मिका है इसे भी मैंने डस्टिंग कर दिया था अच्छे से। और ये धो रहे थे जल्दी जल्दी में। बस जी इसी तरह घरों के काम चलते रहते हैं, करने पड़ते हैं। कभी तबीयत होती है ठीक, कभी नहीं। थोड़ा टांग का भी प्रॉब्लम है मेरा, और सर्जरी के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। तबीयत बेहतर हो गई है तो काम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम सारा कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और ये मैं उनके लिए चाय साफ़ कर रही थी, उन्हें चाय दे दूँ। और साथ में ये मैंने प्याज और टोकरियाँ भी ला के रखी हैं कि साथ में कुछ खाने को भी बना दूँगी। और ये मैंने अपना कंफर्टर दिखा रही हूँ आपको। मैंने इसे तय करके यहाँ टेबल पे रखा था। दूसरे कमरे में मैं पेटी की सेटिंग भी कर रही थी कि इसे वापस रख देती हूँ। इतने में मेरी शुगर लो होगी। मैंने जल्दी से 2 ऑरेंज खाए। जब ज़्यादा वर्क करती हूँ खाने के बिना तो शुगर काफ़ी लो हो जाता है। पहले बहुत हाई होता था मेरा शुगर, सर्जरी के बाद अब थोड़ा लो हो जाता है, तो फिर मुझे खाना पड़ता है। और पंखा भी स्टार्ट कर दिया था। और ये सोफ़ा मैंने सेंटर में किया है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरफ पड़ा था पहले, इसे यहाँ रखा है। यहाँ पंखे की हवा भी लगती है और रोशनी भी है। यहाँ बैठ के मैं घर के काम वगैरह कर लेती हूँ, आसानी हो जाती है। और ये टेबल सोफ़ा यहीं पड़ा था। और ये नीम को पानी दे रहे थे हम लोग। इस क्यारी में तो फिर झाड़ू नहीं आ सका। मैंने कहा बाद में देंगे, जब ये सूख जाएगी फिर इसमें से पत्ते झाड़ू से इकट्ठे कर दूँगी। इसे बस फुल कर दिया था पानी से। इसको भी मैंने फुल होने के लिए रख दिया था। जैसे पाइप मैंने कहा खोला हुआ है, इसे पानी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं अंडा प्याज बना रही थी, हमें भूख लगी हुई थी। मुझे तो भूख लग ही जाती है, मैं 4 से 5 टाइम मील लेती हूँ अपनी डेली की। और यहाँ मैंने कहा आज मैं थोड़ी सी रोटी खाऊंगी क्योंकि शुगर ज़्यादा लो हो गया था, वरना मैं रोटी नहीं खाती हूँ। और बस इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।